एक जंगल में लीला अपने पति गोलू चिड़ा के साथ रहा करती थी। लीला के एक भी बच्चे नहीं थे, इसीलिए जंगल के पक्षी लीला को पसंद नहीं करते थे। एक दिन गोलू, अरे लीला, तुम उदास ना हो। क्या हुआ? हमारे बच्चे नहीं है तो अब बस तुम उदास ना हो। इस तरह से गोलू चिड़ा अपनी पत्नी लीला को हौसला बढ़ाता है। और उधर चंचल जंगल में सारे पक्षियों से कहती है, दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। अरे सुनो पक्षियों, उस लीला से तो दूर ही रहना, क्योंकि वह लीला एक बाज है। उसके एक भी बच्चे नहीं हैं। अगर उसको देखा तो वहाँ से भाग जाना। इस तरह से चंचल सारे पक्षियों को बताती है। तभी वहाँ पर लीला आ जाती है। लीला को देखते हैं सारे पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। यह देखकर लीला बहुत ज्यादा दुखी होती है और गोलू के पास जाती है। अरे लीला, क्या बात है? तुम बहुत उदास लग रही हो। किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? हाँ जी, सारे पक्षी मुझे देखकर वहाँ से भाग जा रहे हैं। मैं क्या करूँ जी? लीला, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करे, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। चलो अब चल के नया घोंसला बनाते हैं, क्योंकि अब बारिश का मौसम भी आने वाला है। इतना कहकर वह दोनों खरपतवार लेकर जा रहे होते हैं। तभी चंचल अपने घोंसले में बैठी थी और अपने बच्चों के साथ। अरे गोलू भाई, ये खरपतवार कहाँ ले जा रहे हो? अरे चंचल बहन, वह नया घोंसला बनाने जा रहा हूँ। बारिश का मौसम जो आने वाला है। अरे भाई, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आपके तो एक भी बच्चे ही नहीं हैं। चिंता तो मुझे करना चाहिए, मेरे पास तो दो बच्चे जो हैं। यह सारी बात सुनकर लीला बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और फिर वह दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाता है। एक दिन जंगल में जोरों से बारिश होने लगता है। तभी बिजली गिरने से चंचल की मौत हो जाती है। जब सुबह को बारिश रुकती है तो उन दोनों बच्चों के रोने की आवाज सुनकर सारे जंगल के पक्षी इकट्ठा हो जाती हैं। तभी वहाँ पर लीला आ जाती है। अरे चंचल तो अब रही नहीं, अब उसके दो बच्चों को कौन पालेगा? और सुहानी, तुम तो चंचल के बहुत अच्छी दोस्त थी, तुम ही ले जाओ उसके बच्चे। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे भी दो बच्चे हैं और मेरे पति तो इतना बुरा है, तुम्हें तो पता ही है। ऐसा करो कि तुम ही ले जाकर अपने घर पाल लीजिए। अरे मेरा घर तो बहुत ही छोटा है, उसमें तो मैं और मेरे पति ही रह पाते हैं मुश्किल से। और लीला, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि तुम ही इन्हें पाल लो? तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हैं और तुम्हें तो गोलू भी नहीं बोलेगा और इन्हें माँ का प्यार भी मिल जाएगा। फिर लीला उसके दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर आती है और गोलू से बात करती है। गोलू, क्या हम उन्हें रख सकते हैं अपने साथ? चंचल तो अब रही नहीं, यह बच्चे अकेले जंगल में कहाँ भटकेंगे? इसीलिए तो मैंने उन्हें अपने साथ लेकर आई हूँ। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही किया। हम लोग एक बच्चे के लिए तरस रहे थे, अब तो हमारे पास 2 बच्चे हैं। इस तरह से लीला और गोलू चिड़ा उन दोनों बच्चों का देखभाल करते हैं। एक दिन
वह दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने नए साथी और नए घोंसले बनाने के लिए घर से निकल जाते हैं। जब वह जाते हैं तो लीला फूट फूट कर रोती है और उन्हें बाय बोलती है। तभी गोलू बोलता है, अरे लीला, अब बच्चों को तो जाना ही होगा अपने नए घर बनाने के लिए। हम एक बच्चे के लिए तरस रहे थे, हमारे पास तो अब दो बच्चे हैं। फिर वह दोनों को बाय बोलकर अपना जिंदगी भी खुशी से बिताते हैं और बीच बीच में वह दोनों बच्चे भी लीला और गोलू चिड़ा से मिलने भी आते थे।